आज हम देखने वाले हैं भाषा की बात। भाषा की बात यानी हमारे चैप्टर का ग्रामर सेक्शन। उसके अंदर दिया है क्वेश्चन नंबर 1। वे शब्दांश जो मूल शब्द से पहले लगकर नए शब्द बनाते हैं तथा शब्द का अर्थ बदल देते हैं उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे कि अ उपसर्ग प्लस न्याय, मूल शब्द है न्याय, बनता है अन्याय। प्र प्लस गति बनता है प्रगति। यानी इसके अंदर किसके बारे में लिखा है, उस उपसर्ग का डेफिनेशन बताया है कि उपसर्ग किसे कहते हैं। ग्रामर सेक्शन के अंदर उपसर्ग के बारे में बताया है कि ऐसे शब्दांश, शब्दांश का होता है मतलब होता है शब्द का अंश, यानी ऐसे शब्द के अंश जो मूल शब्द से लगकर नए शब्द बनाते हैं, वैसे शब्दों के अंश यानी शब्द के अंत में यूज होने वाला वर्ड जो शब्द से मिलकर क्या बनता है, एक नया शब्द बनता है जो शब्द के अर्थ को बदल देता है, उसको कहते हैं उपसर्ग। जैसे कि अ उपसर्ग है और न्याय मूल शब्द है तो दोनों का मिला के बनता है नया शब्द अन्याय। प्र उपसर्ग है और गति मूल शब्द है तो प्र प्लस गति मिलके बनता है प्रगति। ओके, यानी जो मूल शब्द से पहले लगकर, बाद में नहीं परंतु पहले लगकर नए शब्द बनते हैं और उनका अर्थ बदल देते हैं, वो उपसर्ग कहलाते हैं। यहाँ पे कुछ उपसर्ग लिखे हुए हैं और मूल शब्द लिखे हुए हैं और फिर उपसर्ग और मूल शब्द बनके नए कौन से शब्द बनते हैं वो हमें यहाँ लिखना है। तो इसके अंदर उपसर्ग है अ, वि और प्र और मूल शब्द है थक, चार और कृति। तो उपसर्ग थ प्लस मूल शब्द उपसर्ग अ प्लस मूल शब्द थक मिलके बनता है शब्द अथक। उपसर्ग वि प्लस मूल शब्द चार मिला के बनता है विचार। उपसर्ग प्र प्लस मूल शब्द कृति मिलाकर बनता है प्रकृति। उपसर्ग अन प्लस मूल शब्द जान मिलाकर बनता है अनजान शब्द। उपसर्ग अनु प्लस मूल शब्द सार मिला के बनता है अनुसार। उपसर्ग आ प्लस काश मूल शब्द मिला के बनता है आकाश। अब आगे की एक्सरसाइज देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2। वे शब्दांश जो शब्द के अंत में जुड़कर शब्द के अर्थ में परिवर्तन और विशेषता उत्पन्न करते हैं। यानी ये और ये एक्सरसाइज के अंदर डिफरेंस क्या है कि ये वाले एक्सरसाइज के अंदर क्या लगता है, उपसर्ग, यहाँ पे उपसर्ग का डेफिनेशन दिया है और यहाँ पे प्रत्यय का डेफिनेशन दिया है। उपसर्ग के बारे में क्या लिखा है, जो मूल शब्द के अंत में लगते हैं, नहीं मूल शब्द से पहले लगते हैं, और यहाँ पे लिखा है जो मूल शब्द के अंत में लगते हैं। ओके, और वो अंत में लगने के बाद उसके अर्थ में परिवर्तन और विशेषता उत्पन्न करते हैं, उससे प्रत्यय कहलाते हैं। यानी इसके अंदर उपसर्ग के बारे में बताया है, इसके अंदर प्रत्यय के बारे में बताया है। उपसर्ग क्या लगते हैं, मूल शब्द के पहले लगते हैं और प्रत्यय कब लगते हैं, मूल शब्द के पीछे लगते हैं। यहाँ पे उपसर्ग शब्द के आगे लगता है और प्रत्यय मूल शब्द के पीछे लगता है। ओके, ये मूल शब्द है उसके पीछे लगता है प्रत्यय और उपसर्ग है मूल शब्द के आगे। जैसे पहाड़ मूल शब्द है, उसके पीछे ई प्रत्यय लगा तो शब्द बन गया पहाड़ी। वैसे ही सफल मूल शब्द है और ता है प्रत्यय, तो दोनों का मिला के शब्द बनता है सफलता। ओके, उदाहरण के अनुसार मूल शब्द और प्रत्यय अलग अलग लिखो। ओके, इसके अंदर क्या करना है, मूल शब्द
शब्द पूरा लिख दिया है, उसमें से हमें मूल शब्द निकालना है और प्रत्यय अलग करना है। जैसे कि गर्मी, गर्मी शब्द पहले बना के लिख दिया है, उसमें से हमें मूल शब्द अलग निकालना है और प्रत्यय अलग निकालना है। तो इसमें से मूल शब्द बनेगा गरम और प्रत्यय बनेगा, मी लिखा है तो उसका बनेगा ई। ओके। वैसे ही दूसरा शब्द है सज्जनता, तो उसके अंदर मूल शब्द बनेगा सज्जन और प्रत्यय बनेगा ता। फिर उसके बाद दूसरा शब्द लिखा है असफलता, तो उसके अंदर से हमें मूल शब्द और प्रत्यय शब्द अलग निकालना है। तो मूल शब्द बनेगा असफल, इसमें से मूल शब्द निकलेगा असफल और उसका प्रत्यय निकलेगा ता, तो बन जाएगा असफलता। इसके बाद दूसरा शब्द है प्रभावशाली, तो प्रभावशाली के अंदर से मूल शब्द निकलेगा प्रभाव और उसके बाद उसका प्रत्यय लगेगा शाली। ओके। उसके बाद वाला शब्द है धैर्यवान, तो धैर्यवान के अंदर से हम मूल शब्द को अलग करेंगे धैर्य और उसका प्रत्यय निकालेंगे वान, तब बनेगा धैर्यवान शब्द। उसके बाद वाला शब्द है मजबूती, तो उसके अंदर से मूल शब्द निकलेगा मजबूत और उसका प्रत्यय हम निकालेंगे ई, तो वर्ड बनेगा पूरा मजबूती। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। उचित समानार्थी शब्द चुनकर लिखो। यहाँ पे कुछ शब्द लिखे हैं, उसके समानार्थी शब्द बॉक्स में से ढूंढ के हमें यहाँ पे लिखने हैं। पहला शब्द है नींद, तो उसका समानार्थी शब्द बनेगा निंद्रा। दूसरा है पेड़, उसका समानार्थी शब्द बनेगा तरु। माँ, उसका समानार्थी शब्द बनेगा जननी। विचार, उसका समानार्थी शब्द बनेगा ख्याल। मुलाकात, उसका समानार्थी शब्द बनेगा भेंट। मजबूती, उसका समानार्थी शब्द बनेगा दृढ़ता। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। इन शब्दों का वर्ण विच्छेद करो। योगदान, तो योगदान का वर्ण विच्छेद कैसे करेंगे हम लोग? वर्ण विच्छेद के बारे में इससे पहले भी हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं, तो उसका मतलब नहीं समझेंगे, सिर्फ उसको वर्ण विच्छेद कैसे करना है वो बताऊंगी। योगदान का वर्ण विच्छेद कैसे बनेंगे, हम पहले एक एक शब्द को बोलेंगे और इसके पीछे कौन सा स्वर आता है वो लिखेंगे। पहला शब्द है यो, तो यो के पीछे कौन सा स्वर आया? ओ, तो हम बनाएंगे य प्लस ओ। उसके बाद ग, तो ग के पीछे कौन सा स्वर आया? अ, तो ग प्लस अ, हलंत ग प्लस अ लिखेंगे, इसके अंदर भी हलंत य करेंगे। उसके बाद दा, तो द प्लस आ, हलंत द प्लस आ। उसके बाद न, जिसके पीछे लगता है स्वर अ, तो हलंत न प्लस अ। ऐसे वर्ण विच्छेद सब शब्दों के करेंगे। दूसरा शब्द है परामर्श, तो प का बनेगा हलंत प प्लस अ। रा का बनेगा र प्लस आ, हलंत र प्लस आ। म का बनेगा हलंत म प्लस अ और श का बनेगा हलंत र प्लस हलंत श प्लस अ। ओके। उसके बाद है सज्जनता, उसका वर्ण विच्छेद कैसे करेंगे? हलंत स प्लस अ बनेगा स। ज, एक ज आधा और एक ज पूरा, तो उसका बनेगा ज हलंत ज प्लस हलंत ज प्लस अ, 2 बार ज करके अ। न का बनेगा न प्लस अ। ता का बनेगा हलंत त प्लस आ, ता। इसके बाद लास्ट वाला वर्ड है परीक्षा, तो पहले प का बनेगा प प्लस अ, हलंत प प्लस अ। री का बनेगा हलंत र प्लस ई,
और क्षा का बनेगा हलंत क प्लस श प्लस आ। हलंत क और हलंत श प्लस आ करके बनाएंगे शब्द परीक्षा। ओके, तो यहाँ पे हमारे पूरे चैप्टर की एक्सरसाइज खत्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम न्यू चैप्टर देखेंगे। ओके, बाय स्टूडेंट्स।